वेलकम टू वन अकेडमी। आज हम सी सेट के लिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ क्लोजेस्ट टू वन। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन कर लीजिए। ये है 1 - 0.04 का होल स्क्वायर। ये है 0.04 का स्क्वायर रूट। ये है 1 + 0.04 का 0.04 का होल स्क्वायर। ये है 0.04 का होल क्यूब। ठीक है, ये इसमें करेक्शन है। ये है ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ क्लोजेस्ट टू वन। वन के सबसे नज़दीक क्या है। ठीक है, तो ये मेरी एक नंबर लाइन है, ये मानता हूँ मैं वन है। ठीक है, पहला क्या हो गया, 1 + 0.04, ये हो जाएगा 1.04। ये मेरा कहीं पे यहाँ होगा 1.04। ठीक है, दूसरा है 1 - 0.04 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ। a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। तो a² कितना 1 + b² कितना 0.0016 - 2ab कितना 0.08। ये हो जाएगा 1.0016। इससे सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को 0.0800। यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 1, 9 में ये आ जाएगा मेरा 10 में से 8 गया 2, ये आ जाएगा 9.9216। तो ये 1 से कितना दूर है, तो 1.000 से 0.9216 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कितना आएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया आएगा 7, और ये कितना मेरा बचेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0। तो 0.0784। ये डिस्टेंस कितना था, 0.04 है ना। ये कितनी दूर हो जाएगा, काफ़ी दूर हो जाएगा, इससे लगभग ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। 0.0784 डिस्टेंस के दूर पर यहाँ पे कहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा अभी तक कौन सा नज़दीक है, ये मेरा सबसे नज़दीक है। ठीक है, 0.9216 है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट। यह है 0.784। अच्छा, तीसरा मेरा है 1 - 0.04 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 1 - 0.2, तो 0.8। तो 0.8 कितना होगा, ये तो और इधर हो जाएगा, 0.9 था इसके और इधर है ना, 0.8 यहाँ पे कहीं हो जाएगा। ये काफ़ी दूर है इससे। अब थर्ड है मेरा 1 + 0.04 का होल स्क्वायर। ये है 1 + 1.0016। ये कहीं मेरा, ये 0.04 था, ये मेरा इससे पास होगा है ना, यहाँ पे कहीं होगा 1.0016, यहाँ पे कहीं होगा ये वाला पॉइंट। अच्छा, थर्ड मेरा क्या है, 1 - 0.04 का क्यूब। ये हो जाएगा 1 - 64, 1 2 3 4। तो सबसे नज़दीक मेरा ये है, बिल्कुल 1 के बगल में है ना। तो मेरा आंसर क्या है, ई इज़ माई आंसर। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन कैन बोरो at an annual interest rate 6.5% if the loan and interest are to be paid off at the end of 1 year with the money from a check of 1600। अच्छा, मान लीजिए उसने x लिया लोन। अब x लोन उसने लिया, इस पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा एक साल में, कितना प्रिंसिपल है इनटू रेट कितना है 6.5%, और टाइम कितना है t 1 ईयर। अब ये प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट उसने एक साल के बाद 1600 रुपये के चेक से पे कर देना है, तो इक्वल टू दिस हो गया। ये हो जाएगा मेरा 106.5x डिवाइडेड बाय 100, 1600। x की वैल्यू आ जाएगी 1600 इंटू 100 इंटू 106.5 है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ
1600 इंटू 1065 इंटू 1000 है ना। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 का 10, 2 1 3, 5 3 द 15, 1 3 20, 320 को 2 1 3 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 3, यह आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, ठीक है, ये 9 बचा, ये बचा 1, 1 में से 1 गया बचा 0, और 3 में से 2 गया बचा 1, 107। इसके बाद मैंने एक पॉइंट लगाया, 0 आ गया, इसको 5 से कर सकता हूँ, 1065 बचा 5। अब एक 0 लगाऊंगा, यहाँ 0 आ जाएगा, एक और 0 लगाऊंगा, एक और 0 आ जाएगा, इसके बाद ये 2 से जाएगा। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1500.2 समथिंग आएगा, है ना। तो मेरा आंसर है 1500। यस, 1500 इज माई आंसर। ठीक है, अच्छा देखते हैं। 8 ग्राम ऑब्जेक्ट है, is attached to a balance beam at a point 22 centimeter from the center of the beam. If the beam is to remain horizontally balanced, how many gram must be attached to the other end of the beam 10 centimeters away from the center? फिजिक्स में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी कोई फोर्स लग रही है F, और यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है F1 लग रही है, इधर F2 लग रही है। तो F1 इंटू ये जो डिस्टेंस होता है शुड बी इक्वल्स टू F2 इंटू ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इधर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि ये कितना इधर है, ये कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, इधर कितना है 8 ग्राम का ऑब्जेक्ट नीचे फोर्स लगा रहा है, और दूसरा बोल रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये पूछ रहा है वो कि कितनी फोर्स यहाँ लगेगी, है ना, कितना वेट यहाँ पे होगा। तो हो जाएगा 8 ग्राम इंटू 22 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 2 का 16, 6 या 1 कैरीड, 8 2 का 16 प्लस 1 76 डिवाइडेड बाय 10, 17.6, 17.6। बी इज़ द आंसर। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक्स कैन क्लीन द गैरेज, ये एक्स नहीं है, ये ए है। ठीक है, ए कैन क्लीन द गैरेज इन हाफ द टाइम इट टेक्स बी। ए मान लीजिए टी टाइम लेता है, तो बी कितना लेगा 2t, ए क्योंकि हाफ टाइम में करता है। इफ़ दे क्लीन द गैरेज टुगेदर इन 3 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स वुड इट टेक फॉर ए, ये फॉर्म नहीं है, फॉर है, फॉर ए, ये फॉर है, टू क्लीन द गैरेज ऑल बाय हिमसेल्फ, अकेला करता है तब कितना लगेगा। ठीक है, ए प्लस बी टुगेदर कितने देर में करते हैं, 3 घंटे में करता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में रेट निकाल लेना चाहिए, है ना। अब इसका रेट कितना है, गैरेज का जो वर्क है, इस गैरेज को कितने टाइम में करता है, टी टाइम में, इसका रेट ये हो गया। इसका रेट कितना हो गया, गैरेज डिवाइडेड बाय 2t। इसका रेट कितना हो गया, गैरेज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ए का रेट g प्लस टी, बी का रेट g प्लस 2t, ए प्लस बी का रेट g प्लस 3, ऐसे करके लिख देते हैं। g से g कट जाएगा, ये हो जाएगा 1t प्लस 1/2t इक्वल्स टू 1/3। 2t यहाँ पर, 2 यहाँ पे हो जाएगा 3/2t इक्वल्स टू 1/3, t इक्वल्स टू 9/2 इक्वल्स टू 4.5 आवर्स। तो टी इज़ द आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चंस ये जो प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क की। ठीक है, टाइम एंड वर्क, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा मैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। वो बोल रहा है कि एक ऑफिस है, हैज़ 2 कॉपिंग मशीन्स। मशीन एक्स कैन reduce the size of the page and produce copies, reduce करता है, produce copy करता है, in either the reduce or original size at the rate of 1 page per second। मतलब ये reduce करता है, copy करता है, कितना 1 page per second, 1 page per second के रेट से। मशीन y
कैन नॉट रिड्यूस पेजेस एंड प्रोड्यूस कॉपीज एट द रेट ऑफ 1 पेज एवरी 2 सेकेंड। ये रिड्यूस नहीं करता, ओनली कॉपी करता है। कितना? 1 पेज एवरी 2 सेकेंड के रेट से। व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 2 machines together to make 60 copies of 120 page, 60 copies of a 120 page if exactly half the pages of each copy of the report must be reduced। मतलब 60 copies करनी है, एक कॉपी में कितने पेज होंगे? 120 पेज होंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 7200 पेजेस हो गए। अब इसके अंदर से हाफ द पेजेस मेरे को रिड्यूस करने हैं। 3660 मेरे को रिड्यूस करके कॉपी करने हैं, 3600 मेरे को कॉपी करना है, ठीक है। अब ये जो रिड्यूस एंड कॉपी है ये सिर्फ मेरा एक्स मशीन करता है, ठीक है। तो मैं 3600 सेकेंड्स के लिए 3600 सेकेंड्स के लिए एक्स मशीन को रन करूँगा, ठीक है। क्योंकि 3600 कॉपीज़ बनानी है तो एक कॉपी 1 सेकंड में करती है, तो 3600 कॉपीज़ मेरी 3600 सेकेंड्स में हो जाएगी, ठीक है। 3600 कॉपीज़ मेरी 3600 सेकेंड्स में हो गई। अब 3600 सेकेंड्स के अंदर मैं साथ में वाई मशीन भी रन कर रहा हूँगा, ठीक है। वाई मशीन सिर्फ कॉपी कर रहा होगा उतनी देर में। वो कितनी कॉपी कर देगा? 2 सेकंड में एक कॉपी करता है, ठीक है। 3600 सेकंड में कितनी कॉपी कर देगा? वो 1800 साथ में कॉपी कर देगा, ठीक है। तो आफ्टर 3600 सेकेंड मेरी 360 कॉपीज़ रिड्यूस होके हो जाएंगी और ये मेरी ओनली कॉपी हो जाएगी। तो कितना काम बच गया मेरा? और 1800 कॉपीज़ होनी बच गई हैं आफ्टर 3600 सेकेंड्स, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये 3600 सेकेंड्स के अंदर मेरी रिड्यूस और कॉपी ये काम ख़त्म हो गया। इतनी देर के अंदर मेरी वाई वाले ने मेरी 1800 कॉपी भी कर दी, तो इसमें से मेरी 1800 कॉपी भी ख़त्म हो गई। बचा कितना? 1800 कॉपी। आफ्टर 3600 सेकेंड मेरी 1800 कॉपी होनी बच गई है, ठीक है। अब देखिए एक्स मेरा रेट कितना है इसका? 1 कॉपी पर सेकेंड। और वाई का कितना रेट है? 1 कॉपी एवरी 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब एक्स और वाई दोनों अगर साथ में काम कर रहे हो तब कितना रेट हो जाएगा? 1 + 1/2 पर सेकेंड, है ना। मतलब 3/2 कॉपीज़ पर सेकेंड, ठीक है। तो 3/2 कॉपीज़ मेरी 1 सेकेंड में होती है। मेरे को कितनी करनी है? 3/2 कॉपीज़ मेरी 1 सेकेंड में हो रही है। अब मेरे को 1800 कॉपी करनी है ना। 1800 कॉपीज़ मेरी कितनी देर में हो जाएगी? 1/3 × 2 × 1800, 3 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मेरा 1200, है ना, प्लस 1200, इतनी सेकंड में हो जाएगा। तो पहला मेरा कितना टाइम लगा था? 3600 सेकेंड प्लस 1200 सेकेंड, हो जाएगा 4800 सेकेंड्स। 4800 सेकेंड, इसको मैं मिनट्स में चेंज कर लेता हूँ, हो जाएगा 80 मिनट्स। 80 मिनट्स मतलब 1 घंटा 20 मिनट्स इतनी देर में। तो इसमें है 1 घंटा 20 मिनट्स। बी इज़ द आंसर, ठीक है। ये सब लोग ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये हम वन अकेडमी के लिए बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट्स भी कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए।